छोटा सा गांव रामपुर, चारों तरफ हरियाली, कच्चे रास्ते, बुलबुल की चहचहाहट और खेतों में झूमती फसलें। इसी गांव में बूढ़ा किसान रामलाल और उसकी पत्नी गंगा रहते थे। उनकी उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन आंखों में अपने परिवार की खुशियां बसती थीं। 3 बेटे गोपाल, माखन और सबसे छोटा रतन, तीनों की शादियां हो चुकी थीं। बड़े बेटे की पत्नी कमला, मंझले की पत्नी फूलमती और रतन की पत्नी सीता, इसी घर की 3 बहुएं थीं। पर तीनों का स्वभाव आसमान जमीन जैसा अलग था। कमला ऊंची आवाज में बोलने वाली, कामचोर और लालची थी। सुबह उठते ही खुद के आराम और दुनिया भर की चुगलियों में लग जाती। फूलमती भी उससे कुछ कम नहीं थी, काम से बचने वाली, हक जमाने वाली और अपनी सास-ससुर को एक गिलास पानी तक न देने वाली। लेकिन इन दोनों के बीच छोटी बहू सीता किसी चमकते हुए दीपक की तरह थी, भोली, मासूम, मेहनती और सबसे बड़ी बात, दिल की बेहद साफ। उसकी आंखों में हर वक्त परिवार के प्रति प्रेम भरा रहता। सुबह होते ही सीता आंगन में झाड़ू लगाती, पानी छिड़कती, फिर गाय का दूध निकालती और रसोई में जाकर सबके लिए ताजा नाश्ता बनाती। बड़े छोटे सब अपने काम पर निकलते और बूढ़े रामलाल और गंगा आंखों में गर्व लेकर उसे देखते। गंगा अक्सर कहती, ये लड़की हमारी बहू नहीं, भगवान का दिया हुआ वरदान है। सीता मुस्कुराकर उनके पैर छू लेती। उधर दोनों जेठानियां कमरे में बैठकर उसकी मेहनत पर हंसती, देख तेरी देवरानी को, सारी दुनिया की नौकरानी बनी रहती है। लेकिन सीता उनके तानों को अनसुना करते हुए वही करती जो उसे सही लगता, सेवा और प्रेम। गांव में सब सीता की प्रशंसा करते थे। कहते, रामलाल के घर लक्ष्मी आ गई है इस लड़की के रूप में। लेकिन यही प्यार और प्रशंसा कमला और फूलमती के भीतर छुपे हुए जलन के बीज को बढ़ाती जा रही थी। वे सोचती कि सीता सिर्फ दिखावा करती है और असल में उसके अच्छे बनने की वजह से उन्हें घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। पर सच्चाई यह थी कि सीता दिखावा नहीं, बल्कि अपने दिल की भलाई से सब कुछ करती थी। समय बीत रहा था, पर तीनों बहुओं के स्वभाव ऐसे ही बने हुए थे। गंगा और रामलाल दिन भर के काम के बाद कभी खाट पर बैठकर गांव की बातें करते, तो कभी अपने बेटों के भविष्य की चिंता करते। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी जमीन जायदाद का बंटवारा। उम्र हो चली थी, ताकत जवाब दे रही थी और उन्हें लगता था कि अब बच्चों को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। यही सोचते सोचते वे आने वाले दिनों की कल्पना करते, क्या तीनों बहुएं मिलजुल कर रहेंगी? क्या घर में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी? उन्हें नहीं पता था कि इस शांत दिखने वाले परिवार के भीतर लालच, जलन और ममता का ऐसा तूफान उठने वाला था, जिसकी गूंज पूरे गांव में सुनाई देगी। और यह कहानी शुरू होने जा रही थी एक ऐसी घटना से, जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। गांव की दोपहरें हमेशा की तरह शांत थीं, जब एक दिन रामलाल के पुराने मित्र सेठ मोहनलाल उनके आंगन में आए। सेठ मोहनलाल गांव के प्रतिष्ठित और समझदार व्यक्ति माने जाते थे और उन्होंने हाल ही में गांव के कई घरों की वसीयत के कागज तैयार किए थे। उन्होंने रामलाल को आदर से नमस्ते की और चारपाई पर बैठते हुए कहा, रामलाल जी, उम्र बहुत हो चली है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी संपत्ति का बंटवारा समय रहते कर लें। कल की किसने सोची है? रामलाल सोच में पड़ गए। सच ही था, शरीर अब कमजोर हो चुका था। खेतों में काम करना पहले जैसा आसान नहीं रहा था। उन्होंने गंगा की ओर देखा और दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ मोहनलाल, सोचा तो है। तीनों बेटों में बराबर बांट दूंगा सब कुछ। भविष्य में कोई झगड़ा न हो, यही अच्छा है। पर कमला और फूलमती, जो रसोई के दरवाजे के पीछे छिपकर हर बात सुन रही थीं, यह सुनते ही चौंक गईं। उनकी आंखों में चमक आ गई, जायदाद की चमक। कमला ने धीरे से फूलमती के कान में कहा, अगर हम अभी से सेवा शुश्रूषा शुरू करें
तो बाबूजी ज्यादा हिस्सा हमारे पतियों को दे देंगे। छोटी बहू तो उनकी आंखों का तारा है, वरना सब उसी को दे देंगे। फूलमती ने लालच भरी मुस्कान के साथ कहा, सही कह रही हो दीदी, अब नाटक करना पड़ेगा, बहू का किरदार निभाना पड़ेगा। उधर सीता चाय लेकर आ रही थी, तभी कमला झट से उससे ट्रे छीनकर बाहर ले गई और मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा जी, आज चाय और समोसे मैंने बड़े प्यार से बनाए हैं। गंगा और रामलाल हैरान रह गए। उन्होंने कभी कमला को रसोई में झांकते तक नहीं देखा था। उधर फूलमती रसोई में चिकन बना रही थी। पूरे घर में महक फैल चुकी थी। बड़े गर्व से उसने भोजन परोसा। अम्मा जी, आज आपके लिए खास बनाया है। रामलाल और गंगा एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। दोनों को शक हुआ, इतनी मिठास, इतना प्रेम। अचानक पर कमला और फूलमती के चेहरे पर सेवा का नकली चमकता मुखौटा चढ़ चुका था। इन बहुओं को नहीं पता था कि घर में कांटा बोने वाला कभी फल नहीं पा सकता और ममता का फूल किसी न किसी रूप में खिल ही जाता है। यह सिर्फ शुरुआत थी, एक लालच और एक ममता की लड़ाई की। सुबह का उजाला धीरे धीरे आंगन में फैल रहा था। कमला और फूलमती ने अपने कपड़े बड़े सलीके से संभाल रखे थे। आज के लिए हर चीज योजनाबद्ध थी। वे पिछले कुछ दिनों से अचानक से बहुत सज-धज कर सामने आ रही थीं, ताकि रामलाल और गंगा के दिलों पर असर पड़ सके। वे जानती थीं कि वसीयत के दिनों में जो भी दिखावे में अच्छा लगेगा, वही ज्यादा लाभ लेकर निकलेगा। सीता जैसे हमेशा अपने छोटे छोटे कामों में लगी थी। सबका नाश्ता तैयार करना, बच्चों के लिए दूध गर्म करना नहीं था, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं थे, पर प्यार वही था। उसकी सादगी में एक तरह की गरिमा थी। उसने जैसे ही खाना तैयार किया, वह सादे तरीके से सबके सामने रख दिया। पर उस दिन कमला ने अचानक चाय की ट्रे छीनकर कहा, अम्मा जी, आज मैंने ये सब बड़े प्यार से बनाए हैं। गंगा की आंखों में चमक आ गई। यह पहली बार था जब कमला खुद रसोई का काम कर रही थी, कम से कम दिखावे के लिए। फूलमती ने भी मीठे शब्द कहे, अम्मा जी, आज मैंने खास बनाया है, चलिए बैठिए। घर के माहौल ने एकदम बदल दिया। पहले की शिकायतें गायब, सब कुछ अचानक बहुत अच्छा हो गया। लेकिन यह सब केवल मुखौटा था। सीता ने अंदर से सब कुछ देखा, पर उसने किसी पर उंगली नहीं उठाई। उसने समझ लिया कि किसका दिल कैसा है, पर उसकी आवाज नर्म थी, मैं भी आज कुछ कर देती हूँ माँ। पर दोनों बहुएं मुस्कुराकर चली गईं। उनके मन में जो साजिश थी, उसे किसी स्नेह की परवाह नहीं थी। गांव में लोग भी आश्चर्यचकित थे। अरे देखो कैसे बहुएं सुधरी, पर उन्हें नहीं पता था कि यह सुधरना नहीं, बस चालाकी है। सीता ने सबको शांति से देखा और फिर अपने काम में लग गई। उसका मन बड़ा था। वह जानती थी कि ईश्वर और सच्चाई समय पर काम दिखा देते हैं। उसने सोचा, अगर लोगों की नजरों में हमारी सच्चाई छिपी रहे, तो भी सत्य अपनी तरह से प्रकट हो जाएगा। रामलाल और गंगा दोनों के चेहरों पर संतोष की झलक थी। उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए सुरक्षा की चाह थी। पर घर के भीतर हवा बदल चुकी थी। जहां एक तरफ नकली प्रेम और दिखावों की खुशबू थी, वहीं दूसरी तरफ सच्ची ममता का सुकून था। सीता ने थोड़ी सी चिंता अपने मन में रखी, पर उसने अपने स्नेह से सबकी सेवा की। दिन भर के काम हुए। शाम को सीता अपने छोटे से कमरे में बैठी। उसने याद किया कि कैसे उसने छोटे छोटे कष्ट झेले थे, पर कभी कोई शिकायत नहीं की। उसका दिल इतना साफ था कि वह दूसरों की बुराइयों को भी अपनी ममता से ढक देना चाहती थी। पर यह समय था जहां ममता और लालच की लड़ाई धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। और तभी गांव में एक घटना ने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। एक घटना जिसका असर घर की किस्मत पर होगा। सीता ने गांव की चुप्पी में एक संगीत सा महसूस किया, जैसे कोई तूफान आने से पहले हवा बदली हो।
पर उसने अपने कपड़ों को सीधा किया और कहने लगी, जो होगा वही अच्छा होगा। जीवन में कई बार छोटी सी गलती अनजाने में की गई किसी की किस्मत बदल देती है। उसी तरह एक दिन कमला और फूलमती अपने सहेलियों के साथ मिलेठाले घूमकर लौट रही थीं। रास्ते में हंसी ठिठोली, गपशप और नाच गाना था। दोनों बहुएं अपने शरीर, कपड़ों और दोस्ती के अहंकार में मग्न थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी हंसी किसी के दिल में दर्द पैदा कर सकती है। जंगल का रास्ता छोटा था और वही शॉर्टकट था। दोनों बतियाते हुए जमीन पर चल रही थीं। अचानक कुछ तेज सी आवाज आई। दोनों ने नीचे देखा और उनकी सांसें थम गई। उनके पैरों तले कुछ टूट चुका था। वे हक्का बक्का रुक गईं। उनके पैरों तले नागनागिन के अंडे थे। दोनों का डर बढ़ा। उनके मुंह सूख गए। कहते हैं, नागिन का बदला क्रूर होता है। वे भागने लगीं, पर भगदड़ में उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ डर और शीशासी टूटन। वे बिना कुछ किए भागकर घर पहुंची। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, अगर कुछ पता चल गया तो? उनकी आत्मग्लानि और डर दोनों साथ जुड़े। रात भर उनका मन नहीं बैठा। वे एक दूसरे को समझा रही थीं कि अब कोई कुछ न कहे। साजिशों का बीजारोपण उसी रात शुरू हुआ। वे सोचने लगीं कि यह क्या हुआ और किस तरह इसे छिपाया जाए, क्योंकि अगर यह बात फैल गई तो वो गांव वालों की नजरों में घटिया और निंदक समझी जाएंगी। और सबसे ज्यादा खतरा था, अगर यह पंडितों के पास पहुंचा और किसी तरह से नागिन की नाराजगी साबित हो गई तो उनका संतान सुख छीन भी सकता है। यह डर उनके लालच में एक नया तड़का दे गया। वैसे भी जीवन में डर और लालच एक साथ जोड़े रहते हैं। डर बताता है कि कोई चीज मिलने से छूट सकती है और लालच बताता है कि वह चीज हमें मिलनी चाहिए। कमला और फूलमती ने मिलकर तय किया, इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, खासकर अपने पतियों को नहीं, क्योंकि वे अपनी मां को बहुत मानते थे और किसी तरह की बदनामी उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। इस निर्णय ने उनके अंदर एक अंधेरा सी रोशनी जगा दी। अब वे कुछ भी कर सकती थीं। अगले ही दिन गांव की महिलाएं इकट्ठा हुईं और हंसी मजाक के बीच बात निकली कि तीनों बहुओं को संतान क्यों नहीं। यह सवाल बिन वजह नहीं उठता। गांव समाज में संतान एक वरदान होता है और बिना संतान के औरतें अक्सर तिरस्कृत हैं। गंगा ने भी यह सुना और उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने एक उपाय सुझाया, 5 पके आम जो किसी प्रसिद्ध मंदिर से लाए गए थे। तीनों बहुओं को इन्हें मिलकर खाते हुए आशीर्वाद मिलेगा और संतान सुख मिलेगा। पर नसीब के खेल देखिए, कमला और फूलमती ने उन आमों को चट कर दिए और सीता को केवल गुठली मिली। यह उसी रात की फिक्र और दूसरे कामों का परिणाम था, एक अनदेखा कर्म जिसकी कीमत भविष्य में चुकानी होगी। नागनागिन के अंडों का टूटना और आमों का यह हादसा, दोनों घटनाएं अनजाने में भी गहरे असर डालने वाली थीं। एक तरफ प्रकृति का श्राप और दूसरी तरफ मानव का लालच, ये दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी बुने जिस पर पूरी जिंदगी की सीख लिखी हुई थी। किसी भी गांव में जब संतान की चाहत को लेकर बातें उठती हैं तो सबका ध्यान उस घर की ओर बढ़ जाता है। गंगा अपने मन की बेचैनी को दबा नहीं पाई। उसने पंडित से चर्चा की और पंडित जी ने कहा कि एक खास पूजा और आशीर्वाद जरूरी है। उन्होंने एक मान्यता प्राप्त मंदिर से 5 मीठे सुनहरे आम लाने की बात कही, ऐसे आम जो आशीर्वाद के रूप में दिए जाते थे। यह सुनते ही गंगा ने सोचा कि क्यों न इन आमों से अपनी तीनों बहुओं का भाग्य बदला जाए, सब मिलकर खाए तभी इसका फल मिलता है, ऐसा पंडित ने कहा था। जब वह दिन आया तो घर में एक अजीब तरह का उत्साह था। तीनों बहुएं दी गई पोटली के सामने बैठीं। कमला और फूलमती ने अपनी चालाक मुस्कान छुपाई और कहा, हम तीनों साथ बैठकर खाएंगे, पर भीतर ही भीतर उनकी आंखों में लालच का आगमन था।
जब प्लेट निकली और आम रखे गए तो कमला और फूलमती ने सोचा क्यों इंतजार करें। वे दोनों बिना देर किए आमों को खा गईं, एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा। उन्हें लगा कि ईश्वर ने उनके हाथों में भाग्य थमा दिया है। सीता, जो देर से आई, केवल गुठलियां देख पाई, उसका चेहरा मुरझा गया। उसने पूछा, दीदी आप दोनों ने तो पूरा आम खा लिया। दोनों ने झूठे सुर में कहा, तू आई ही नहीं थी, इसलिए। सीता ने चुपचाप गुठली उठाई और उसे चबा ली। उसके भीतर सच्चे मन का एक एहसास था, उसका विश्वास आज भी बना हुआ था। वह नहीं जानती थी कि वह गुठली कितनी बड़े चमत्कार की वजह बनेगी। उसने बिना शिकायत के गुठली खाई और सब कुछ भुलाकर अपने कामों में लग गई। गांव में खबर फैल गई कि तीनों ने मिलकर आम खाया। लोगों ने भी इसे आशीर्वाद माना और गंगा खुशी खुशी धूमधाम से पूजा पाठ करने लगी। पर कमला और फूलमती के भीतर जलन और ईर्ष्या और भी पनपने लगी। उनके मन में यह डर बैठ गया कि अगर सीता को संतान हुई तो भाग्य उसका ही होगा और जायदाद संभवतः उसके हिस्से में अधिक जाएगी। उन्होंने सोचा, हमें अब से और ज्यादा अच्छा दिखाना होगा ताकि बाबूजी और दादा परिवार के लोग हमारे साथ रहें। छोटी छोटी घटनाएं बड़े परिणाम देती हैं। गुठली खाना, आम चट कर लेना, यह सब छोटे कदम थे, पर किस्मत के खेल बहुत बड़े। वहीं सच्चाई यह थी कि सीता ने किसी भी तरह की धूर्तता नहीं की। उसने जो किया दिल से किया, उनका दिल सच्चा था। और किस्मत ने भी अपने तरीके से भुगतान करने का फैसला कर लिया था। कुछ ही समय बाद सीता को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है, और वह भी जुड़वा संतान की मां। यह खबर सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पर इसी खुशी के बीच कमला और फूलमती के दिलों में डर और जलन और गहरी हो जाती है, क्योंकि उनकी चालाकी फिर भी कुछ भी कर पाने में असफल रही थी। इस अध्याय में दिखता है कि किस तरह धार्मिक आचरण, लोकविश्वास और मान्यताओं का प्रयोग इंसानी लालच और नियत के सामने बेबस हो जाता है। पर यह भी सत्य है कि सच्चाई, सीता की सादगी और भक्ति कभी खाली नहीं जाती। समाचार फैलते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सीता के गर्भवती होने का पता चलते ही पूरा परिवार आनंदित हो उठा। गंगा के चेहरे पर उजाला लौट आया, रामलाल के कदम हल्के हुए और रतन की आंखों में गर्व का भाव चमकने लगा। गांव के लोग भी आशीर्वाद देने लगे, खुश रहो बेटा, कुशलता से जन्म हो। सबने मिलकर सीता की देखभाल करना शुरू कर दिया। खास खास घरेलू नुस्खे, केसर बादाम वाला दूध और आराम की व्यवस्था। इस घर में प्रेम की एक नई चेन बन गई। हर कोई सिर्फ यही चाहता था कि मां और शिशु दोनों स्वस्थ रहें। पर कमला और फूलमती के दिलों में एक अजीब तरह का कटुता का भाव पनपने लगा। दोनों ने पहले से सोचा था कि आम खाकर उनका भाग्य चमक जाएगा, पर किस्मत ने उन्हें धोखा दिया। अब उनके भीतर एक जलन फैलने लगी। सीता जुड़वा संतान होने वाली थी और वे इस बात से असहज थीं। उनकी मन ही मन की बातें एक दूसरे से मिलती, अगर वह हमारी जगह पर घर की वारिस बनेगी तो क्या होगा। और यह भय धीरे धीरे एक खतरनाक योजना में बदल गया। उनका लालच इतना बढ़ गया था कि वे किसी भी हद तक जा सकती थीं। दूसरी तरफ घर में सब कुछ प्यार से चल रहा था। सभी ने तय किया कि सीता के लिए सब कुछ किया जाएगा। वह आराम करेगी, भारी काम नहीं करेगी और घर के अन्य लोग मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। सीता इस स्नेह से भावुक हुई, पर उसका दिल सादगी से भरा था। वह जानती थी कि भगवान ने उसे यह उपहार दिया है और वह अपने सब दुखों को भूल गई। उसने सोचा, बच्चों के आने पर यह घर अपने असली रंग में लौट आएगा। कमला और फूलमती के मन ने अब और भी उल्टा सोचना शुरू कर दिया। वे एक ऐसी साजिश रचने लगे जिनका मकसद था बच्चों को छीन लेना। उनकी सोच यह थी कि अगर वे बच्चों को कहीं दूर ले जाकर भूल जाएं या नागनागिन को दे दें तो उनके भाग्य फिर खुल जाएंगे। और उनकी योजना में एक डर भी था, क्या वे इसे करने के काबिल हैं?
क्या उनका संकल्प इतना कठोर है? कई दिनों तक घर में यह घटना छिपी रही। सीता की देखभाल होते रही और उसकी प्रसव पीड़ा की तैयारी भी की जा रही थी। पर अंदर ही अंदर रातों की खामोशियों में दोनों बहुएं अपने खतरनाक प्लान पर काम कर रही थीं, किसी तरह घर को खाली करवाकर बच्चे उठाकर ले जाने की योजना। वे सोच रही थीं कि मंदिर जाकर माता पिता का ध्यान हटाया जा सकता है और रात में काम अंजाम दिया जा सकता है। यह सोच ही उनके दिलों में पत्थर डाल रही थी, जहां पर इंसानी संवेदनाएं व गुनाह दोनों साथ साथ पल रहे थे। इस अध्याय की कटुता यह दिखाती है कि किस तरह मनुष्य की लालसा और ईर्ष्या उसे मानवता की सीमा से बाहर खींच ले जाती है। सीता की ममता और परिवार का प्रेम भी इस गर्म हवा के सामने खड़ा था, लेकिन आने वाले समय में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। गांव के पास जो साधु बाबा रहते थे, उनका नाम ही लोगों के दिलों में सम्मान का प्रतीक था। लोग हर छोटी बड़ी समस्या के लिए उनसे सलाह लेते, उनकी बातें सरल पर गहरी होती थीं। कमला और फूलमती ने जब अपने डर और बेचैनी के कारण साधु बाबा से मिलने का निश्चय किया, तो वे सोच ही रही थीं कि क्या उपाय है जिससे उनकी कोख फिर से भरे और उन्हें भी संतान सुख मिले। वे रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल गईं। दूर दूर तक सिर्फ पवन की सरसराहट और उनके कदमों की खनक थी। साधु बाबा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनका मुखर शांत, चेहरे पर गहरा अनुभव और आंखों में सत्य की झलक थी। जब दोनों ने सिर झुकाकर अपनी बात कही, तो साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी समस्या सही नहीं है। यह कोई साधारण दोष नहीं है, बल्कि प्रकृति का क्रोध है। तुम दोनों ने अनजाने में जो किया, नागिन के अंडे तोड़े, उसका दंड तुम्हारी कोख को सूखा रहा है। यदि तुम सचमुच संतान चाहती हो तो प्रायश्चित करना होगा। कमला और फूलमती के चेहरे पर आशंका का साया छा गया, उनकी सांसें तेज हो गईं। साधु बाबा ने कहा कि अगर नागिन को माफ कराना है तो पहला कदम है उनके पास जाकर विनती करना, और अगर वे माफ कर दें तब भी उन्हें अपने अपने पहले बच्चे को नागिन को अर्पित करना होगा। तुम्हें अपना सबसे बड़ा सुख देकर उसे त्याग करना पड़ेगा, तभी प्रकृति का संतुलन लौटेगा, साधु बाबा बोले। यह सुनकर दोनों स्तब्ध रह गईं। उनके मन में एक लड़ाई होने लगी, एक ओर संतान की चाह और दूसरी ओर अपने बच्चे को देने की भारी सजा। साधु बाबा की बात ने उनके दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ा, पर उनकी सोच में एक और अंधा रास्ता भी आया। अगर वे अपने कोष्ठक की चाल चलें तो, यानी किसी और का बच्चा चुराकर नागिन को दे दें और यह कह दें कि यह उनका ही बच्चा है। यह विचार दोनों के मन में जड़ पकड़ने लगा। धर्म की पवित्रता और अपने लालच के बीच उनकी आत्मा छलनी हो चली थी। साधु बाबा की सच्चाई ने एक ऐसा द्वंद्व खड़ा कर दिया जिसका सामना उनकी अंतरात्मा नहीं कर पा रही थी। दूसरे तरफ सीता को तो बेखबर रखा गया। उसने निश्चय किया था कि वह अपने बच्चे की सेहत और जन्म पर पूरी तरह केंद्रित रहेगी। उसने सबका धन्यवाद किया और अपने सुहृदों से कहा कि वह सिर्फ प्रसन्न है। पर गांव की हवाओं ने कुछ और ही बताना शुरू कर दिया था। किसी को भी यह नहीं पता था कि दो बहुएं रातों रात किस तरह की चालें चलने की सोच रही हैं। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे धर्म और आस्था अगर सही तरीके से न समझी जाएं तो गलत रास्ते के लिए बहाना बन सकती हैं। साधु की सादगी ने सच बोला था, पर जो लोग अपने स्वार्थ में अंधेरे होते हैं, वे सत्य को भी मोड़ देते हैं। और अब आने वाले दिनों में वही चालाकी पूरी तरह खुलकर सामने आने वाली थी। किसी भी घर में सबसे अमूल्य चीज होते हैं नए जीवन की उम्मीदें, और जब यह उम्मीद जुड़वा बच्चों की हो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर इसी खुशी की छाया में दो दिल सड़ गए थे, कमला और फूलमती का दिल। साधु बाबा के बताए उपाय की कठोरता ने उन्हें उकसाया कि वे दूसरे तरीके से अपना मां बनना हासिल कर लें।
उनका मन काला था। उन्होंने तय किया कि वे सीता के नवजात जुड़वा बच्चों को चुराकर जंगल में नागनागिन को दे देंगी और फिर कहेंगी कि यही उनके अपने बच्चे हैं। इससे उनका दोष मिट जाएगा और वे स्वर्गिक संतोष पाएंगी। योजना ठंडी और चालाक थी। पहले उन्हें घर को खाली करवाना था ताकि चोरी के समय कोई दखल न दे। उन्होंने ऐसा बहाना बनाया, चलो माँ, चलो मंदिर जाकर मन्नत मांगते हैं, वहां जाकर पूजा कर लेंगे। गंगा और रामलाल को लगा कि मंदिर जाना अच्छा उपाय है, सबका भला होगा। पूरा परिवार मंदिर गया और घर अंधेरे में खाली पड़ गया। यह वही मौका था जिसका कमला और फूलमती ने बेसब्री से इंतजार किया था। रात के अंधेरे में, जब स्वप्नसी चुप्पी थी और चांद की रोशनी पेड़ों पर फलधान की तरह झिलमिला रही थी, कमला और फूलमती घर में घुसी। वे सीता के कमरे के पास पहुंची जहां प्रसव का समय निकट था। वहां वे जाकर सीता के पास खड़ी रहीं। सीता थककर बेसुध थी। थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने की आवाज गूंजी, दो नवजातों की आवाज जैसे आंगन में गूंज उठी। सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने बच्चों की गोद में आते ही अनायास ही रो पड़ी। यह उसकी धड़कनों का उच्चतम पल था। पर उसी पल कमला और फूलमती ने अपना दूसरा चेहरा दिखा दिया। उन्होंने चुपके से बच्चों को उठा लिया, सिर्फ उठाकर नहीं बल्कि उन्हें बहाने और डराने की कला में माहिर होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। रात ठंडी थी और उनकी चाल तेज, मानो उनका दिल कठोर पत्थर बन चुका था। वे जंगल के अंदर तक पहुंच गईं और नागनागिन के लोगों के पास पहुंचकर झूठा आंसू बहाकर कहा, हमारी भूल थी, हमने तुम्हारे अंडे तोड़ दिए थे, हमारी सजा यही है, हम तुम्हें अपने अपन बच्चों का समर्पण करते हैं। नागनागिन, जिन्होंने अपने घरों का नुकसान देखा था, उन बच्चों को स्वीकार कर बैठीं। उनकी आंखों में कोई ममता थी, पर साथ ही धोखे की सच्चाई को भी उन्होंने समझा। बच्चे वहीं रह गए और कमला फूलमती वापस आ गईं। उनके चेहरे पर नकली राहत थी, पर अंदर खून की तरह काला घाव था। घर लौटकर उन्होंने सारे परिवार को यह बताया कि बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसे। सीता को समझ नहीं आया। उसने अपनी आंखों से बच्चों को देखा था, उनकी आवाज सुनी थी, पर अब वे जहां थे वहां उनके होने का कोई सबूत न था। यह अध्याय मानवीय लालच और क्रूरता की गहरी खाई दिखाता है। कैसे कुछ लोग दूसरों के सुख को छीनकर अपनी ममता हासिल करने की कोशिश करते हैं। पर कहानी की सबसे बड़ी सीख यह थी कि सच कभी छिपा नहीं रहता। प्रकृति, आस्था और सच्चाई के हाथों एक दिन हर चीज खुलकर सामने आती है। अंधेरी रात का बादल जैसे ही उठता है, सुबह का उजाला हर सत्य को अपने इंद्रधनुषी रंगों में नहा देता है। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर में मातम छाया हुआ था। सीता का दिल टूट चुका था। उसकी दुनिया का सब कुछ छिन गया था। उसने रो रो कर सारी रात बिताई। वह अपने नवजातों की आवाजों की गूंज सुनती रही और अब उनकी अनुपस्थिति ने उसे बिखेर दिया। रतन और बचा परिवार भी टूटे हुए थे, पर वे कुछ समझ न पाए क्या बच्चों के चले जाने का कारण था। कमला और फूलमती ने जो झूठ कहा था वह सच लगने लगा, पर मन का सच्चा दर्द छिपा नहीं रह सकता। उसी बीच जो नयनहित प्रेम और ममता ने वर्षों से प्रकृति में बसी थी, नागनागिन जो अपने अंडों के क्षतविनाश से दुखी थीं, उन्होंने वही निर्णय लिया जो इंसान भी शायद नहीं कर पाते। नागनागिनों ने उस रात सीता के रोते हुए स्वर को सुना और उनके दिल पिघल गए। उन्हें समझ आया कि किसने उनका नुकसान किया और किसकी मजबूरी ने सच्चाई छिपा दी। इसलिए उन्होंने उन बच्चों को सीता की गोद में वापस कर दिया, एक शांत, पवित्र और चमत्कारी तरीके से। सुबह जब गांव वाले आंगन में जुटे तो सभी के होठ कांप रहे थे। अचानक दूर से दिखा, नाग और नागिन शांति से आ रहे थे और उनके साथ दोनों छोटे, दो मासूम बच्चे सीता की गोद में थे। पूरा परिवार हैरानी और द्रवित मन से झकझोर गया। रामलाल, गंगा, बेटों का चेहरा सन्न हो गया।
लोग अपनी आंखों पर विश्वास न कर पा रहे थे। सामने नागनागिन बोले, इन बच्चों की असली मां यही है। कुछ लोगों ने छल करके इन्हें हमारे हवाले कर दिया था, पर हम जानते हैं कि इन बच्चों की ममता किसकी है। कमला और फूलमती के चेहरे पहले सफेद फिर बैंगनी हो गए। उनके मन में खौफ की लहर दौड़ गई। झूठ के जाल में फंसकर उनका चेहरा उजड़ गया। गंगा ने स्तब्ध मुद्रा में कहा, किस तरह? नाग ने सब बातें सच सच बता दी कि कैसे उन अंडों को तोड़ा गया और कैसे उन्हें धोखा दिया गया। सच सामने आते ही रामालाल और परिवार के बाकी लोगों की आंखों में नाराजगी और घृणा का भाव उमड़ पड़ा। कठोर शब्दों के साथ उन दोनों बहुओं का सच सबके सामने आ गया। उनके पतियों की आंखों में शर्म और गुस्सा झलक उठी। कैसे उनकी पत्नियां ऐसा कर सकती थीं? गंगा का दिल टूट गया, जिसने वर्षों तक इन बच्चों को अपनी प्यारी बहुओं की तरह देखा था। आज उसे लगता था कि उसे कैसे ने अपनी सहनशीलता खोनी चाहिए। सीता ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। उसका आंचल बच्चों की मासूमियत से भर गया। उसने अपने भीतर की ममता और क्षमा दोनों को थोड़ा समय दिया और कहा, भगवान का शुक्र है कि मेरे ना होने पर भी मेरा घर मेरा है। बच्चों की खुशी मिला दी। नागनागिन ने बच्चों को लौटाकर सत्य की जीत की मिसाल रची। उन्होंने दिखाया कि प्रकृति भी इंसान जैसी करुणा और न्याय का पथ हो सकती है। गांव में उस दिन शिक्षा यह दी गई कि झूठ और चालाकी धरती पर टिक नहीं सकते, अंततः सच्चाई जीतती है। और यह जीत सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस घर की, उस समाज की और उस धर्म की भी थी जिसने मान लिया कि स्नेह और सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। नागनागिन के आंगन छोड़कर जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटे के साथ परिवर्तन हुआ। कमला और फूलमती पर परिवार का क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनके पतियों ने, जो स्वयं आहत थे, उन दोनों से अपशब्द बोले। उनकी आंखों में विश्वास की कमी और शर्म थी। गंगा ने उन पर कठोर निर्णय लिया, आज से तुम्हारा इस घर में कोई स्थान नहीं। उसकी आवाज में दर्द और ठहराव दोनों थे। परिवार ने मिलकर कहा कि ऐसे दुराचार के लिए कोई जगह नहीं। फिर भी सीता की ममता ने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, माँ, हमें उन्हें सजा देने के साथ साथ उन्हें सुधारने का भी मौका देना चाहिए। वे हमारी बहनें थीं, पर उनके अपराध का भी उन्हें एहसास होना चाहिए। उसकी शांत और दयालु भाषा ने घर वालों के दिलों को पिघलाया। रामलाल का दिल भी नरम हुआ। वह नहीं चाहता था कि उसके घर में और विवाद बढ़े, पर उसने भी स्पष्ट कहा, उनके किए का दंड चाहिए, पर उनके पुनरुत्थान की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। कमला और फूलमती, जिनके चेहरे पर शर्म और पछतावा था, रोते रोते माफी मांगने लगीं। उन्होंने जो किया था उसकी गहरी निंदा हुई और सबने कहा कि उन्हें घर से निकालना चाहिए। पर सीता ने कहा, नहीं, उनको निकाल देने से समस्या हल नहीं होगी। उन्हें समझाना होगा, और यदि वे वास्तव में सुधरें तो हमें उन्हें अपनाना चाहिए। यह सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसका घर वास्तव में बड़ा था, यहाँ ममता और दया का राज था। धीरे धीरे कमला और फूलमती ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने सत्य सुधार के लिए ठान लिया, हर दिन घर के काम करें, सीता का हर प्रकार से सहयोग करें और बच्चों को भी मां की तरह प्रेम दें। सजा की जरूरत थी, पर उसे सजा नहीं बल्कि शिक्षण में बदलना इस घर की नीति बनी। इस नीति ने कड़ी लगाम डाली। दोनों बहुएं समझने लगीं कि लालच और स्वार्थ का रास्ता कहीं पर नहीं ले जाता। वे भी सीता की तरह सेवा का स्वर अपनाने लगीं। धीरे धीरे सबने देखा कि उनका व्यवहार बदल रहा है। समय के साथ घर में फिर वही संगीत आने लगा, बच्चों की किलकारियां, हंसी, मिलन और स्नेह। तीनों बहुएं अब एक टीम की तरह काम करने लगीं। कभी कभी पुरानी यादों की छाया आती, पर सबने मिलकर उसे प्यार से हटा दिया। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे,
किस तरह से एक छोटी सी महिला की ममता ने घर का टूटता हुआ ताना बाना फिर से जोड़ दिया। इस आखिरी अध्याय ने यही संदेश दिया कि ममता और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। जब इंसान का दिल सच्चे प्रेम से भर जाता है तो वह न केवल खुद को बदल सकता है बल्कि दूसरों को भी नई राह दिखा सकता है। सीता की ममता, नागनागिन की करुणा और परिवार की समझदारी ने मिलकर एक चमत्कार कर दिया। लालच हारा और ममता विजयी हुई, और उस घर में फिर वही रौनक लौट आई, खुशियों की, स्नेह की और विश्वास की। कहानी यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, क्षमा के हाथ में जीवन का नवजागरण है। बस जरूरत होती है सच्ची ममता और दिल से की गई माफी की।